Hello, Class 5. Welcome to Erudite School of Learning. And in our previous class, we were on page number 10, solving exercise 2.2, and we have finished off till this 8th question. Okay, so now we'll understand this 9th question. So quickly I will read it out. Now first of all I should say 8th and 9th, these both questions are very much similar. Okay, let's find out what it's asking in ninth question. Just a situation, just a difference in situation, otherwise the questions are almost same. During 3 phases of pulse polio campaign, ठीक है बच्चों, पल्स पोलियो कैंपेन यू सी 25 छोटे छोटे बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, ठीक है। तो किसी बगवास पंचायत में 3 फेजेस में ये पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही थी, ठीक है। Total number of children who were administered polio drop are 8,975, ठीक है। जो पोलियो ड्रॉप्स इस पंचायत के बच्चों को दी गई, ठीक है, उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। सपोज 2 हफ्ते का एक फेज़, देन अगेन नेक्स्ट फेज़ ऑफ 3 वीक्स और मे बी 2 वीक्स और वट एवर, ओके। लेकिन तीनों फेज़ मिला के कितने बच्चे कवर किए? दिस मच, 8,975, ओके। नाउ इन द फर्स्ट फेज़, पहले फेज़ में कितने बच्चे कवर हुए? 2,780 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड। इतने बच्चे कब कवर हुए थे? फर्स्ट फेज़ में, गॉट इट। एंड इन द सेकंड फेज़ 2,925 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड, और दूसरे फेज़ में इतने बच्चे कवर हुए। सपोज फर्स्ट फेज़ 2 हफ्ते का चला तो उस 2 हफ्तों में इतने बच्चे कवर हुए, एंड सेकंड फेज़ में 2,925 चिल्ड्रन कवर हुए। तो बताओ, फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप इन द थर्ड फेज़। तो बचाओ तीसरे फेज़ में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स मिली हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसे हमने किया था। टोटल कितने पैसे लेके चले थे हम मार्केट? इतने पैसे। टोटल कितने बच्चों को दिया पोलियो ड्रॉप्स? इतने बच्चों को, ठीक है, 3 फेज़ में। नाउ पहला आइटम इतना खरीदा था, दूसरा आइटम इतना खरीदा था, तो टोटल खर्चा कितना किया? ऐसे यहाँ पे पहले फेज़ में इतने बच्चे कवर किए, दूसरे फेज़ में इतने बच्चे कवर किए, तो टोटल बच्चे कितने कवर किए 2 फेज़ में? इन दोनों क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे, फिर जो वो सम आएगा उसको हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड फेज़ में हमने कितने बच्चे कवर किए थे। जस्ट अ डिफरेंस ऑफ सिचुएशन, ओके, एंड लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस। आपको ये बता रखा है बच्चों कि सपोज़ इस क्वेश्चन को भी हम छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। सपोज़ आपको 5 एप्पल बांटनी है, ठीक है। आपने 3 दिन में बांटी, 3 फेज़ में। पहला दिन पहला फेज़, दूसरा दिन दूसरा फेज़, तीसरा दिन तीसरा फेज़, ठीक है। पहले फेज़ में आपने 1 एप्पल बांटी, ठीक है। दूसरे फेज़ में आपने 2 एप्पल बांटी। तो बताओ आपने तीसरे फेज़ में कितनी एप्पल बांटी? तो आपके पास आपने टोटल 3 दिन में कितनी एप्पल बांटी है? 5, ये बता रखा है। टोटल इतने बच्चों को बांटा है, पोलियो ड्रॉप्स दी हैं, ठीक है। पहले फेज़ में कितनों को दी? इतनों को। दूसरे फेज़ में कितनों को दी? इतनों को। तो बताओ तीसरे फेज़ में कितनों को दी? तो हमारे पास टोटल यहाँ पर एप्पल कितनी है? 5। हमने टोटल कितनी एप्पल दे चुके हैं 5 में से? 3। तो हमने तीसरे फेज़ में कितनी दी होगी? जो बची होगी, तो बची कितनी होगी? 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, तो आएगा 2। इसका मतलब तीसरे फेज़ में आपने इतनी एप्पल दी है। तो पहले तो हम कर लेंगे इन दोनों फेज़ का प्लस, फिर उसको कर देंगे, ये दोनों को प्लस किया तो 3 आया, उसको किस में से माइनस करेंगे? 5 में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड फेज़ में हमने कितनी दी होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस नंबर बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इतनी पोलियो ड्रॉप्स टोटल 3 फेजेस में हमने पिलाई है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में इतनी पिलाई, सेकंड फेज़ में इतनी पिलाई। तो बताओ थर्ड फेज़ में कितनी पोलियो ड्रॉप्स हमने दी है। नाउ so we'll use little bit of language here. Number of children administered in 2 phases. दोनों phases की मिला के कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्टर कर लिए हमने? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फर्स्ट फेज, जितने हमने फर्स्ट फेज में किए हैं, प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेकंड फेज। तो पहले फेज में हमने इतने किए थे, दूसरे फेज में इतने किए थे, ठीक है। तो टोटल कितने किए वो हम कैसे निकालेंगे? सम करके। सो वी नो 0 + 5 5, 8 + 2 10, okay, you have to add now by yourself. Now
7+1 8, 8+9 17 होता है बच्चों। अगर आपको ऐसे ही लगता है कि 9+1 पहले कर लें तो फॉर्मेशन यू कैन चूज़, किन दो पेयर को लेके आपको पहले प्लस करना है। ऐसे भी कर सकते हो 9+1 10, तो 10+7 भी ईजी हो जाता है हमारे लिए 17। ठीक है, सो एडिशन इज़ नाउ अप टू यू। यू शुड नो which two pairs you have to give more priority so that it can save your time and give you accurate results. Now at last 2+1 3 and 3+2 5। इसका मतलब दोनों फेज़ मिला के हमने इतने बच्चे कवर किए। ठीक है, इतने बच्चों को हमने दो फेज़ में पॉलीड्रॉप्स दे दी। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिनिस्टर्ड इन थर्ड फेज़। तीसरे फेज़ में हमने कितने बच्चों को पॉलीड्रॉप्स दी या कितने चिल्ड्रन बच्चों को हमने एडमिनिस्टर किया, वो हम कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्टर्ड चिल्ड्रन जो हमको दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है कि टोटल तीनों फेज़ के मिला के कितने बच्चे कवर हुए थे, इतने, है ना। और हमने क्या निकाल लिया कि पहले फेज़ और दोनों फेज़ के मिला के कितने बच्चे हमने कवर किए थे, सम ऑफ टू फेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड चिल्ड्रन में से हम माइनस कर देंगे जितने हम दो फेज़ में कवर कर चुके हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरे फेज़ में हमने कितने किए थे। ठीक है, बिल्कुल ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था। टोटल कितनी एप्पल दी 3 दिनों में हमने, 5। पहले दिन कितनी दी, 1। दूसरे दिन कितनी दी, 2। तो दोनों को मिला के, दोनों फेज़ को मिला के कितनी एप्पल हम दे चुके हैं, 3 एप्पल हम दे चुके हैं। ठीक है, तो तीसरे फेज़ में हमने कितनी एप्पल दी होगी, जितनी हमारे पास बची होगी। तो कितनी बची होगी, 5 - 3 = 2। तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, जितनी टोटल थी उसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ टू फेजेस। ठीक है, दोनों फेज का जो सम आया वो हम माइनस कर देंगे। सो हियर वी विल सब्ट्रैक्ट 5705 फ्रॉम 8975। ठीक है बच्चों, इतना सा कॉमन सेंस आपको लगाना है व्हेन यू हैव टू यूज़ एडिशन एंड व्हेन यू हैव टू यूज़ सब्ट्रैक्शन। नाउ 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यू मस्ट फाइंड आउट। 8 - 5 3 आएगा। सॉल्यूशन बच्चों को एटलीस्ट यू शुड ट्राई, सॉल्यूशन आप खुद से करें, ठीक है ना। नाउ सो आवर फाइनल आंसर कितना आया, थर्ड फेज में कितने बच्चे कवर किए हमने, 3270। सो विल राइट देयरफॉर 3270। देयरफॉर ये किसका साइन है, देयरफॉर का। 3270 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप्स ड्यूरिंग थर्ड फेज। थर्ड फेज में हमने इतने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी थी। ठीक है, सो बच्चों जब भी आपको, एक तो इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कोशिश कीजिए आप वर्ड प्रॉब्लम्स को इस तरह से वर्ड टू वर्ड ब्लॉक करें और समझने की कोशिश करें ब्रेक करके। एंड सेकंड थिंग, आपको जब भी ये बड़े बड़े नंबर देखें को पहले आप छोटे नंबर में इस तरह से तोड़ लिया कीजिए ताकि आप समझ पाएँ कि आपको निकालना क्या है। जैसे हमने इस बड़े बड़े नंबर्स को एक छोटे से एग्जांपल में तोड़ लिया कि 3 दिन में हमें 5 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमें ये पता है किसी ने 5 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए 3 फेज़ में। पहले फेज़ में उसने 1 एप्पल दी, दूसरे फेज़ में 2 एप्पल दी। तो बताओ तीसरे फेज़ में कितनी एप्पल दी। तो तीसरे फेज़ में जितनी एप्पल बची होगी वही देगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 5 दी है उसने। तो दो फेज़ की मिला के कितनी एप्पल हुई थी, 3 एप्पल हो गई थी। तो हमने पहले दोनों को प्लस कर लिया कि दोनों फेज़ का मिला के कितना हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या करा, टोटल 3 दिनों में या 3 फेज़ में कितनी एप्पल दी थी हमने, 5। उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, जितनी हम दे चुके हैं। ठीक है, तो इतनी हम दे चुके हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड फेज़ में हमने कितनी दी है, 2 दी है। तो यही किया, टोटल कितना बता रखा था हमको, इतना 3 फेज़ में किया है। उसमें से हमने माइनस कर दिया 2 फेज़ में कितना पॉलीड्रॉप्स दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, थर्ड फेज़ में कितना हमने दिया था। ठीक है, वेरी इजी। नाउ बच्चों, नाउ अगेन बिकॉज दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सो अगेन द सेम फिनोमेना। नाउ डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। योर 10th क्वेश्चन इज डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन हिंदी नंबर्स। बस नंबर्स जो हैं हिंदी फॉर्मेट में है, करना क्या है, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके बच्चों, जिनको अभी भी ये नंबर सही से याद नहीं हुए हैं वो अपना एक साथ में एक रफ शीट रखिए ताकि आपको पता रहे इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। उसके बाद सिंपली आपको एडिशन ही करना है। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन ऑल योर एडिशन ओवर हियर, क्वेश्चन ओवर हियर एंड विल डायरेक्टली सॉल्व इट। आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से डायरेक्ट ब्लू पेन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको ये क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, दैट डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन हिंदी नंबर्स एंड देन यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ठीक है बच्चों, हिंदी नंबर्स वो सही से बनाइएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग फॉर्मेट में आपको नहीं बनाना है। ठीक है, नाउ इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 8। इसको क्या बोलते हैं, 4। सो इसका मतलब हमें 8 में क्या करना है, ये प्लस का साइन है तो 8 में 4 +
करना है। ठीक है, हमने बेसिक मैथ्स के जिन्होंने ट्यूटोरियल अटेंड किए हैं उनको पता होगा, सबसे पहले हम प्लस के लिए छोटे इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होता है उसको पहले फिंगर्स पे काउंट कर लेते हैं ताकि हमें कम काउंट करना पड़े। तो 8 और 4 में छोटा कौन है? 4, तो हम 4 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं? बड़े वाले के बाद से। तो 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12, और यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी, यही हमारा थंब था। सो आवर फाइनल आउटपुट इज हियर 8 + 4 = 12। सो सॉरी, हियर बच्चों आपको क्या करना है? इंडियन नंबर्स में लिखना है। सो यू हैव टू यूज़ इंडियन नंबर्स। ओके, 1 2, आई विल यूज़ अनदर स्केच पेन हियर। ठीक है, सो बी केयरफुल बाय यूजिंग इंडियन नंबर्स। नाउ इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों। 3 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो उल्टा 3 क्या होता है? 6, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? 1। तो 6 में क्या प्लस करना है हमको? 1, ये तो पता लग गया। और ये क्या है? 5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 5 में 1 प्लस कर लेते हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। जब दोनों नंबर 6 6 हो जाएंगे तो हम इजीली 6 2 12 करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है सेम नंबर को हम जितनी बार प्लस करते हैं, जितनी टाइम्स, उसी की टेबल हम उतनी टाइम्स बोल दें तो भी आंसर सेम आता है। तो 6 अगर 2 बार लिखा हुआ है तो हम 6 2 12 करके भी निकाल सकते हैं। तो आप 6 में जब 6 प्लस करेंगे सो यू विल गेट 12। ठीक है, तो 1 जाएगा आपका कैरी में और 2 आएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, नाउ 5 + 1 6 हो गया था, तो 6 + 6 12। नाउ अगेन आपके पास यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ क्या है? 1, तो क्यों ना इनको प्लस कर लें पहले हम। 5 + 1 6, और 6 में आप 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 लिखते समय बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह से। ओके, केयरफुली आपको 9 बनाना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है। नाउ 4 + 2 6, और 6 हम कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी है इंडियन नंबर्स में, लाइक दिस। गॉट इट? सो आवर फाइनल आंसर इज 6922। ठीक है, नाउ so that's all for the day. In our next class we'll take on all other Indian number addition. तब तक बच्चों I want you to practice these Indian numbers more and more so that you can remember which digit represents what. Okay, so we'll meet in next class now. Till then, goodbye all of you.